दोस्तों, आप सभी का सुरती एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके बीच में जो है बेरोजगारी और गरीबी और बेरोजगारी के जो प्रश्न हैं वो पढ़ने वाले हैं। पहले हमारे 10 तक जो है कंप्लीट हो चुके थे। अब जो है आज से हमारी जो क्लास स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 12 नंबर से, और 12 प्रश्न से लगाकर ये हम 5 प्रश्नों को आज क्लियर करेंगे इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बहु आयामी गरीबी का सूचकांक और अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 12 के अंदर है कि बहु आयामी गरीबी की सूचकांक और अवधारणा किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी। 2011 में, ब 2010 में, स 2008 में, द 2000 में। तो 12वां जो प्रश्न है वो है बहु आयामी गरीबी का अचूक और अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो इसमें 4 प्रश्न हैं। 2011, ब 2010, स 2008 और द 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स 2008 के अंदर बहु आगामी गरीबी की सूचकांक अवधारणा को वर्ष की गई थी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। गरीबी रेखा, प्रश्न नंबर 13 है गरीबी रेखा अ निरपेक्ष गरीबी का माप है, ब सापेक्ष गरीबी का माप है, स लौकिक असमानता का माप है, द आर्थिक वृद्धि का माप है। गरीबी रेखा प्रश्न नंबर 13 के अंदर है कि निरपेक्ष गरीबी का माप है। गरीबी रेखा को किस परिभाषा में मापा जाता है। निरपेक्ष गरीबी का माप है, ब सापेक्ष गरीबी का माप है, स लौकिक असमानता का माप है और द आर्थिक वृद्धि का माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब सापेक्ष गरीबी का माप है गरीबी रेखा। तो दोस्तों, आप प्रश्न को अच्छे से रीड कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप कितना इस क्लास पे जो है ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अ अर्धक बेरोजगारी, ब ऐच्छिक बेरोजगारी, स ग्रसण बेरोजगारी, द मौसमी बेरोजगारी। तो इसमें क्या लिखा हुआ 14वें प्रश्न के अंदर, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अ अर्धक बेरोजगारी, ब ऐच्छिक बेरोजगारी, स ग्रहण बेरोजगारी और द मौसमी बेरोजगारी। जो 14वां प्रश्न है उसके अंदर भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब ऐच्छिक बेरोजगारी, जो कि भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, ब ऐच्छिक बेरोजगारी में बताया गया है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी और आकलन में संबोधित है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो भारत के गरीबी के आकलन में निम्नलिखित है। अ वी.के. उलथ समिति, ब सुरेश तेंदुलकर समिति, स रंगाराजन समिति और द विजय केलकर समिति। तो प्रश्न नंबर 14 के अंदर जो है, प्रश्न नंबर जो 15 के अंदर है वो है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो भारत की गरीबी के आकलन निम्नलिखित में है। अ वी.के. उल्लंघन समिति और ब सुरेश तेंदुलकर समिति और स रंगराजन समिति और द विजय वेलकर समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति के गरीब के आकलन के संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
स रंगाराजन समिति को बताया गया है। में बहुआयामी गरीबी का सूचकांक और अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 12 के अंदर है कि बहुआयामी गरीबी की सूचकांक और अवधारणा किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी? 2011 में, ब 2010 में, स 2008 में, द 2000 में। तो 12वां जो प्रश्न है वो है बहुआयामी गरीबी का अचूक और अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसमें 4 प्रश्न हैं। 2011, ब 2010, स 2008 और द 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स 2008 के अंदर बहुआयामी गरीबी की सूचकांक अवधारणा को वर्ष की गई थी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। गरीबी रेखा, प्रश्न नंबर 13 है गरीबी रेखा अ निरपेक्ष गरीबी का माप है, ब सापेक्ष गरीबी का माप है, स लौकिक असमानता का माप है, द आर्थिक वृद्धि का माप है। गरीबी रेखा प्रश्न नंबर 13 के अंदर है कि निरपेक्ष गरीबी का माप है। गरीबी रेखा को किस परिभाषा में मापा जाता है? निरपेक्ष गरीबी का माप है, ब सापेक्ष गरीबी का माप है, स लौकिक असमानता का माप है और द आर्थिक वृद्धि का माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब सापेक्ष गरीबी का माप है गरीबी रेखा। तो दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे से रीड कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप कितना इस क्लास पे जो है ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अ अर्धक बेरोजगारी, ब ऐच्छिक बेरोजगारी, स ग्रसण बेरोजगारी, द मौसमी बेरोजगारी। तो इसमें क्या लिखा हुआ 14वें प्रश्न के अंदर? भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अ अर्धक बेरोजगारी, ब ऐच्छिक बेरोजगारी, स ग्रहण बेरोजगारी और द मौसमी बेरोजगारी। जो 14वां प्रश्न है उसके अंदर भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब ऐच्छिक बेरोजगारी, जो कि भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, ब ऐच्छिक बेरोजगारी में बताया गया है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी और आकलन में संबोधित है? प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो भारत के गरीबी के आकलन में निम्नलिखित है? अ वी.के. उलद समिति, ब सुरेश तेंदुलकर समिति, स रंगाराजन समिति और द विजय केलकर समिति। तो प्रश्न नंबर 14 के अंदर जो है, प्रश्न नंबर जो 15 के अंदर है वो है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो भारत की गरीबी के आकलन निम्नलिखित में है? अ वी.के. उल्लंघन समिति और ब सुरेश तेंदुलकर समिति और स रंगाराजन समिति और द विजय वेलकर समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति के गरीब के आकलन के संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स रंगाराजन समिति को बताया गया है। में बहुआयामी गरीबी का सूचकांक और अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 12 के अंदर है कि बहुआयामी गरीबी की सूचकांक और अवधारणा किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी? 2011 में, ब 2010 में, स 2008 में, द 2000 में।
तो 12वां जो प्रश्न है वो है बहुआगामी गरीबी का अचूक और अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो इसमें 4 प्रश्न हैं। 2011, ब 2010, 2008 और 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2008 के अंदर बहुआगामी गरीबी की सचूक कॉक अवधारणा को वर्ष की गई थी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। गरीबी रेखा, प्रश्न नंबर 13 है गरीबी रेखा अ निरपेक्ष गरीबी का माप है, ब सापेक्ष गरीबी का माप है, स लौकिक असमानता का माप है, द आर्थिक वृद्धि का माप है। गरीबी रेखा प्रश्न नंबर 13 के अंदर है कि निरपेक्ष गरीबी का माप है, गरीबी रेखा को किस परिभाषा में मापा जाता है। निरपेक्ष गरीबी का माप है, ब सापेक्ष गरीबी का माप है, स लौकिक असमानता का माप है और द आर्थिक वृद्धि का माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब सापेक्ष गरीबी का माप है गरीबी रेखा। तो दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे से रीड कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप कितना इस क्लास पे जो है ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अ अर्धक बेरोजगारी, ब ऐच्छिक बेरोजगारी, स ग्रसण बेरोजगारी, द मौसमी बेरोजगारी। तो इसमें क्या लिखा हुआ 14वें प्रश्न के अंदर, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अ अर्धक बेरोजगारी, ब ऐच्छिक बेरोजगारी, स ग्रहण बेरोजगारी और द मौसमी बेरोजगारी। जो 14वां प्रश्न है उसके अंदर भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब ऐच्छिक बेरोजगारी, जो कि भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, ब ऐच्छिक बेरोजगारी में बताया गया है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी और आकलन में संबोधित है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो भारत के गरीबी के आकलन में निम्नलिखित है। अ वी.के. उलद समिति, ब सुरेश तेंदुलकर समिति, स रंगाराजन समिति और द विजय केलकर समिति। तो प्रश्न नंबर 14 के अंदर जो है, प्रश्न नंबर जो 15 के अंदर है वो है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो भारत की गरीबी के आकलन निम्नलिखित में है। अ वी.के. उल्लंघन समिति और ब सुरेश तेंदुलकर समिति और स रंगराजन समिति और द विजय वेलकर समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति के गरीब के आकलन के संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स रंगाराजन समिति को बताया गया है। मैं बहुआयामी गरीबी का सूची कॉक और अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 12 के अंदर है कि बहुआयामी गरीबी की सचू कॉक और अवधारणा किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी। 2011 में, ब 2010 में, स 2008 में, द 2000 में। तो 12वां जो प्रश्न है वो है बहुआगामी गरीबी का अचूक और अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो इसमें 4 प्रश्न हैं। 2011, ब 2010, स 2008 और द 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स 2008 के अंदर बहुआगामी गरीबी की सचू कॉक अवधारणा को वर्ष की गई थी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। गरीबी रेखा
प्रश्न नंबर 13 है गरीबी रेखा अ निरपेक्ष गरीबी का माप है, ब सापेक्ष गरीबी का माप है, स लौकिक असमानता का माप है, द आर्थिक वृद्धि का माप है। गरीबी रेखा प्रश्न नंबर 13 के अंदर है कि निरपेक्ष गरीबी का माप है, गरीबी रेखा को किस परिभाषा में मापा जाता है। निरपेक्ष गरीबी का माप है, ब सापेक्ष गरीबी का माप है, स लौकिक असमानता का माप है और द आर्थिक वृद्धि का माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब सापेक्ष गरीबी का माप है गरीबी रेखा। तो दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे से रीड कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप कितना इस क्लास पे जो है ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अ अर्धक बेरोजगारी, ब ऐच्छिक बेरोजगारी, स ग्रसण बेरोजगारी, द मौसमी बेरोजगारी। तो इसमें क्या लिखा हुआ 14वें प्रश्न के अंदर, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अ अर्धक बेरोजगारी, ब ऐच्छिक बेरोजगारी, स ग्रहण बेरोजगारी और द मौसमी बेरोजगारी। जो 14वां प्रश्न है उसके अंदर भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब ऐच्छिक बेरोजगारी, जो कि भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, ब ऐच्छिक बेरोजगारी में बताया गया है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी और आकलन में संबोधित है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो भारत के गरीबी के आकलन में निम्नलिखित है। अ वी.के. उलद समिति, ब सुरेश तेंदुलकर समिति, स रंगाराजन समिति और द विजय केलकर समिति। तो प्रश्न नंबर 14 के अंदर जो है, प्रश्न नंबर जो 15 के अंदर है वो है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो भारत की गरीबी के आकलन निम्नलिखित में है। अ वी.के. उल्लंघन समिति और ब सुरेश तेंदुलकर समिति और स रंगराजन समिति और द विजय वेलकर समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति के गरीब के आकलन के संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स रंगाराजन समिति को बताया गया है। तो दोस्तों आपको हमारे इस चैनल की एजुकेशन वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे एजुकेशन के संबंधी वीडियो मिल पाए सबसे पहले। तो दोस्तों सुरती एजुकेशन को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा जय भारत दोस्तों।